एनसीपी नेता अजीत पवार के मंत्रिमंडल पे अपने समर्थकों संग शामिल होने से एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों में नाराजगी देखी जा रही है। शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट के मुताबिक शिंदे फडणवीस सरकार के पास 170 से ज्यादा विधायकों का संख्या बल था। ऐसे में एनसीपी को सरकार में शामिल करवाने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि राजनीति में कई बार समीकरण बैठाए जाते हैं। वहीं शिंदे गुट के दूसरे विधायक भरत गोगावले ने कहा कि अजीत पवार गुट के शामिल होने से अब आधी रोटी खानी पड़ेगी। गोगावले ने कहा कि यह बात सच है कि बीजेपी के इस कदम से नाराजगी और निराशा होगी, लेकिन अब नाराज होकर क्या होगा। इससे बेहतर होगा कि हम आगे बढ़ें और अपने काम पर ध्यान दें। संजय शिरसाट ने कहा कि आगामी रविवार तक मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें हमारे लोगों को भी मंत्री पद मिल सकता है। शिरसाट के मुताबिक हमारे साथ आए हुए विधायक यह पूछ रहे हैं कि आखिर अजीत पवार को सरकार में शामिल क्यों किया गया, आखिर इसकी जरूरत क्या थी। सरकार पर जब कोई संकट के बादल नहीं मंडरा रहे थे, इसके बावजूद अजीत पवार और उनकी टीम को सरकार में क्यों लाया गया। शिरसाट का कहना है कि हमारे विधायकों के मन में यह सवाल भी है कि आखिर 3 पार्टियों का मंत्रिमंडल किस तरह से काम करेगा। सवाल एक और है कि एनसीपी के इतने नेता मंत्री क्यों बनाए गए। वहीं शरद पवार का कहना है कि उनकी फोटो कोई भी वो नेता इस्तेमाल ना करे जिन्होंने पार्टी से बगावत की है, यानी कि अजीत पवार के खेमे का कोई भी नेता शरद पवार की तस्वीर इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज MET कॉलेज बांद्रा के प्रांगण में अजीत पवार की बैठक हो रही है। वहीं शरद पवार की एक बड़ी तस्वीर वहां लगाई गई है। सवाल पूछने पर अजीत गुट के नेताओं का कहना है कि शरद पवार हमारे गुरु हैं, इसलिए उनकी फोटो हमने लगाई है। शरद पवार अगर हम लोगों को बुलाएंगे तो हम उनके पास जाएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिरकार बगावत तक की नौबत क्यों करनी पड़ी। अजीत पवार की बगावत से उत्पन्न संकट के बीच कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। कांग्रेस ने कहा कि संकट के बावजूद महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में राज्यव्यापी यात्रा शुरू करेगी। इसका मकसद कार्यकर्ताओं को शिवसेना बीजेपी सरकार के खिलाफ एकजुट करना है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान YB चौहान केंद्र में शरद पवार से मुलाकात करने गए। पटोले ने पवार से मुलाकात के बाद कहा, जिस तरह से बीजेपी ने एनसीपी के विधायक दल को तोड़ने की साजिश रची, उसकी कांग्रेस निंदा करती है। MVA यानी महाविकास अघाड़ी एकजुट है और बीजेपी को हराएगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट ने कहा कि मौजूदा संकट से MVA और मजबूत होगी, क्योंकि जनता हमारे साथ है। शरद पवार वरिष्ठ नेता हैं, हम सभी उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हैं। नसीम खान ने कहा कि एकनाथ शिंदे बीजेपी सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए गठबंधन जल्द ही प्रदेश भर में एक राज्यव्यापी यात्रा शुरू करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पवार के साथ एकजुटता प्रकट की और साथ मिलकर काम करने का संकल्प भी लिया है। शरद पवार 8 जून को नासिक भी जाएंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।